हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जैसे इन क्लासेज में। तो हमने कल द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हमने सप्त पर्वत, पंच सरोवर और चार धाम, और उससे पहले हमने जो भारत की पवित्र नदियों के बारे में अध्ययन किया था। उसी क्रम में हम आगे ज्योतिर्लिंगों के बारे में देखते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें है केदारनाथ, महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ, ओमकारेश्वर और कृष्णेश्वर, मल्लिकार्जुन, भीमाशंकर और त्र्यंबकेश्वर और सोमनाथ और नागेश्वर। तो इनके बारे में हम एक एक के बारे में विस्तृत से जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि आपको नक्शा में गोले में बताया गया है, यहाँ पर ये स्थित है। तो ये केदारनाथ जो गढ़वाल, जो कि उत्तरांचल में एक, जो कि समुद्र तल से 6940 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। तो केदारनाथ जो गढ़वाल नामक जो कि उत्तरांचल में ये जगह है, जिसमें ये समुद्र तल से 6940 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर सदैव बर्फ जमा रहता है। तो केदारनाथ में ज़्यादातर बर्फ जमा रहता है सदैव ही। ग्रीष्म ऋतु में कुछ दिनों के लिए ही इसके कपाट खुलते हैं। तो केदारनाथ जो ज्योतिर्लिंग है, जो ग्रीष्म ऋतु में ही कुछ दिनों के लिए ही कपाट खुलते हैं। केदारनाथ के पास में से ही मंदाकिनी निकलती है, जो आगे चलकर भागीरथी से मिलकर गंगा का रूप ले लेती है। और यहाँ पास में ही गौरीकुंड है, जहाँ भगवती पार्वती ने स्नान किया था। और हरिद्वार की जो कुंभ के समय यहाँ की यात्रा का जो महत्व है, तो हरिद्वार में जब कुंभ का मेला बढ़ता है तो यहाँ की यात्रा महत्वपूर्ण होती है। देन इसके बाद में देखते हैं हम काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। जो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग काशी उत्तर प्रदेश में विराजमान है और ये भगवान शिव को काशी सर्वाधिक प्रिय है और ये अति प्राचीन तीर्थ स्थल है। तो जो काशी विश्वनाथ है, ये भगवान शिव को काशी सर्वाधिक प्रिय है और ये अति प्राचीन स्थल है, तीर्थ स्थल माना जाता है। धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व की काशी नगरी का वर्णन अनेक ग्रंथों में किया गया है। इसे मुगल काल में छती भी पहुंचाई गई थी। उसके बाद में देखते हैं हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि सौराष्ट्र काठियावाड़ में विराजमान है और ये श्री कृष्ण के चरणों में यहीं पर जरा नामक व्याध का बाण लगा था। ऋग्वेद, स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, महाभारत आदि ग्रंथों में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का ऋग्वेद, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत और शिव पुराण, महाभारत आदि ग्रंथों में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। सन 1025 में महमूद गजनवी ने इसकी पवित्रता नष्ट कर अकूट संपत्ति लूटी थी। तो सोमनाथ मंदिर को 1025 में महमूद गजनवी द्वारा लूट लिया गया था, परंतु गुजरात के महाराजा भीम ने इसका पुनर्निर्माण करा दिया। दास्ता के कालखंड में ये अनेक बार टूटा और हर बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया। 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्थापित कर इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। इसके बाद में देखते हैं हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग श्रीशैल पर्वत पर स्थित है और यहाँ पार्वती को मल्लिका तथा शिव को अर्जुन नाम दिया गया है। तो दोनों को हम मल्लिकार्जुन मतलब पार्वती और शिव को ये नाम दिया गया है। और पुरातत्वता जो इसको 1.5 से 2000 वर्ष पुराना मानते हैं। मंदिर के पश्चिमी दिशा में जगदम्बा का मंदिर है और यहाँ सती का ग्रीवा पतन हुआ था।
महाभारत के जो वन पर शिव पुराण तथा पद्म पुराण में इस क्षेत्र का वर्णन किया गया है। जो मल्लिकार्जुन इसके बाद में हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, तो ये ज्योतिर्लिंग क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और ये उज्जैनी नगरी में है। ये सप्तपुरियों में से एक है। भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध यहीं पर किया गया था और मौर्य काल में उज्जैनी मालवा प्रदेश की राजधानी रही थी। इसके बाद में हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और इक्ष्वाकुवंशी जो राजा मानधाता ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। ये ज्योतिर्लिंग दो स्थानों पर ओंकारेश्वर तथा अमरेश्वर के रूप में स्थित है। तो ये जो ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर, ये ज्योतिर्लिंग दो स्थानों पर ओंकारेश्वर और अमरेश्वर के रूप में स्थित है। प्रतापी पेशवाओं ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, मतलब दोबारा इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इसके बाद में हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में देखते हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक त्र्यंबकेश्वर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और ये ज्योतिर्लिंग सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला तथा मोक्ष प्रदाता है। पास में गंगा मंदिर, परशुराम मंदिर तथा गायत्री मंदिर है और दूसरी ओर राम व लक्ष्मण कुंड विद्यमान है। तो इस मंदिर के जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में ही गंगा मंदिर, परशुराम मंदिर तथा गायत्री मंदिर है और दूसरी ओर राम व लक्ष्मण कुंड विद्यमान है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग झारखंड में देवघर नामक स्थान पर स्थित है और मुख्य मंदिर 72 फीट ऊंचा है तथा साथ में 22 अन्य मंदिर भी है। मान्यता है इसे स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने बनवाया था। ये मनोकामना पूर्ण करने वाला तीर्थ है। इसी स्थल पर सती का हृदय ग्रह हुआ था। पास में एक छोटा शिवकुंड नामक सरोवर भी है। कार्तिक माघ और फाल्गुन की पूर्णिमा व चतुर्दशी को मेला यहाँ पर लगता है। ये ज्योतिर्लिंग जो झारखंड में देवघर नामक जो स्थान है वहीं पर स्थित है और ये मुख्य मंदिर से ही 72 फीट ऊंचा है। साथ में 22 अन्य मंदिर भी है और मान्यता है कि इसे स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने बनवाया था और ये मनोकामना पूर्ण करने वाला तीर्थ भी माना जाता है। इसी स्थल पर सती का हृदय गिरा हुआ था और पास में ही एक छोटा शिवकुंड नामक सरोवर भी है। कार्तिक माघ और फाल्गुन की जो और चतुर्थी को यहाँ पर मेला लगता है। इसके बाद में हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में देखते हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग 3 स्थानों पर अवस्थित है माना गया है। द्वारिका के पार महाराष्ट्र में तथा उत्तर प्रदेश में। आसपास ही वेणीनाग, धोले, कालिया जैसे नागों के स्थल होने के कारण ये नागेश्वर कहलाता है। इसके बाद में हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में देखते हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है और शिव पुराण के अनुसार भीमशंकर मंदिर असम में गुवाहाटी के निकट ब्रह्मपुर में स्थित है और यहाँ पर ये मंदिर है उसे डाकिनी शिखर भी कहते हैं और विशेष पर्व पर यहाँ पर मेले लगते हैं। देन इसके बाद में हम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में देखते हैं। तो इस लिंग की स्थापना श्री राम ने की थी, इसलिए इसका नाम रामेश्वरम पड़ा। तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में रामेश्वरम नामक एक विशाल द्वीप पर यह पवित्र स्थल स्थापित है और ये द्वादश जो ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसके आसपास अनेक मंदिर है जैसे लक्ष्मेश्वर, लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर,
पंचमुखी हनुमान, श्री राम जानकी आदि मंदिर है। और यहाँ पर 22 पवित्र कूप है जिनके जल से तीर्थ यात्री स्नान करके स्वयं को धन्य मानते हैं, ऐसा माना जाता है। इसके बाद में हम घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में देखते हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग दौलताबाद के पास स्थित बेरुल गांव में स्थित है और इसकी स्थापना पतिपरायण तथा शिव भक्तिन घुश्मा की तपस्या तथा निष्काम भावना के कारण हुई है। और महारानी अहिल्या बाई ने यहाँ अति सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। पास में ही सहस्त्रलिंग, पातालेश्वर और व सूर्येश्वर के मंदिर है। श्रावण पूर्णिमा तथा जो महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर मेला लगता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे ऐसी वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।